एलन मस्क कभी वो चिड़िया को उड़ाते हैं, उसकी जगह डॉगी को लेकर आते हैं, फिर डॉगी को वापस अपने घर भेज देते हैं, चिड़िया को वापस बुला लेते हैं। एलन मस्क एक ऐसा नाम है आज पूरी दुनिया के अंदर, ये इंसान चाहे जो कर सकता है। इस इंसान ने दावा किया है कि मैं पृथ्वी के किसी भी कोने पर पॉइंट टू पॉइंट 1 घंटे के अंदर किसी भी सामान को, किसी भी व्यक्ति को पहुंचा सकता हूं। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाकई में एलन मस्क अपने आप में क्या ताकत रखता है। इनके पास में एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसकी स्थापना इन्होंने 2002 के अंदर की थी। तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि एक बार स्थिति यह आ चुकी थी कि पूरा का पूरा घर जो है वो इन्होंने बेच दिया था, अपने ऑफिस के अंदर ही सोने लग गए थे। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जो इंसान रातों से लड़ता है, बातों से नहीं, तो बातों से लड़ने वाले तो हार जाते हैं, जो इंसान रातों से लड़ता है वो इंसान जीतता है। एलन मस्क ने स्पेस एक्स की कहानी जो है वो कुछ इस तरीके से ही शुरू की थी। रिसेंटली क्या हुआ है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो आप लोग यहां पर रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली 2 पार्ट है इसके। एक तो रॉकेट है और ऊपर से क्राफ्ट है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको बैठाया जाता है। लेकिन क्या टारगेट है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, स्टारशिप का प्रोजेक्ट, मंडे को शाम को 7 बजे के आसपास ये पूरी तरीके से टल गया था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कहते हैं कि एलन मस्क इतिहास रचने से पहले ही कुछ क्षण यानी कि 39 सेकंड्स पहले ही जो है वो रुक गए। क्या खराबी हुई, क्या वजह रही इसके पीछे, वो आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, द फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप रिसेंटली वो पोस्टपोन्ड हुआ। और पोस्टपोन्ड होने के पीछे कारण क्या था कि ये जो शिप आप लोग देख रहे हैं, रिसेंटली इसको लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग में था स्पेस एक्स मैक्सिको से। और जैसे ही इसको लॉन्च करने वाले थे मंडे की शाम को, इसके जो प्रेशर वॉल्व्स हैं वहां पर कुछ मिस्टेक जो है वो नजर आने लगी। और एलन मस्क जो है उन्होंने ये जो है कन्वे कर दिया कि अब ये आगे नहीं उड़ पाएगा, इसको हम लोग 48 घंटे के बाद में रीसेट करके फिर वापस से लॉन्च करेंगे। व्हाट इज रीसेट? रीसेट क्या चीज है ये? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपका कंप्यूटर पीसी उसमें कोई खराबी होती है तो उसको रीसेट करना पड़ता है। खैर आपके पीसी में तो केवल एक सीपीयू लगा है, एक मदरबोर्ड लगा है, एक ही प्रोसेसर होगा, लेकिन इसके अंदर, इस बाहुबली के अंदर गजब के प्रोसेसर्स लगे हैं। इस पूरे रॉकेट को, स्टारशिप को रीसेट होने में 48 आवर्स लगते हैं। 48 घंटे में जाकर यह स्टारशिप जो है वो रीसेट होता है। पूरा का पूरा डेटा जो है वो इसके अंदर फीड किया जाता है। 39 सेकंड्स बिफोर इसको रोका गया, क्योंकि इसके जो प्रेशर वॉल्व्स हैं उसके अंदर कोई खामी मिली, क्योंकि इसमें जो फ्यूल था, फ्यूल को वो अच्छे से प्रेशराइज नहीं कर पा रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और ये पूरी की पूरी ट्रिप जो है उसको रोका गया। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग स्पेस शटल की बात करें, फाल्कन हेवी की बात करें, सैटर्न वी की बात करें, और फिर उनसे भी बड़ा है कौन सा? स्टारशिप। बहुत बड़ा है ये। कहते हैं कि 40 मंजिला कोई इमारत है, उसके बराबर जो है ये स्टारशिप है। मतलब एलन मस्क जो है वाकई में करता है तो कुछ बड़ा ही करता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो आप लोग लॉन्च व्हीकल देख रहे हैं, ये बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ये जो ऊपरी हिस्सा है, इसमें टारगेट है कि 2029 तक, 2029 तक मार्स पर ये पैसेंजर्स को भेज देंगे। मतलब यात्री जो है यात्रा करने के लिए मंगल पे जाएंगे। ये सोचा भी नहीं होगा। बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो कि ये सोचते हैं कि हम लोग मंगल पर जाकर कोई जमीन जो है खरीद लेंगे, वहां पर घूमने के लिए जाएंगे। 2029 तक एलन मस्क का ये टारगेट है कि मैं इसी स्टारशिप का यूज करते हुए जो लोग हैं, घूमने वाले पैसेंजर्स हैं, उनको कहां पे पहुंचा दूंगा? मार्स के ऊपर पहुंचा दूंगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब फ्यूल सिस्टम है। इसी फ्यूल सिस्टम के जो वॉल्स हैं वहां पर प्रॉब्लम हुई और इस प्रोजेक्ट को जो है रोका गया। ये शिप कर क्या सकता है वो देखिए। अब ये जो शिप है इसकी हाइट है लगभग 50 मीटर यानी कि 164 फीट। पूरा का पूरा स्टील बॉडी से ये बना है, और इसमें दावा किया गया है एलन मस्क के द्वारा कि ये जो है वो 1 घंटे के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी। मतलब मान लीजिए कि अमेरिका से उड़ान भरें और जाना हो इंडिया के अंदर, 1 घंटे के अंदर कोई भी सामान पहुंच जाए। बड़ा गजब का है ना? लेकिन टेक्निक जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो भी बड़ी गजब की है। देखिए सबसे पहली बात तो ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। रीयूजेबल मतलब जैसे आप लोगों ने लॉन्च होता हुआ देखा होगा और वापस से उसी जगह पर आकर जो है वो क्या कर जाता है? रुक जाता है। काफी जबरदस्त है।
इसकी पेलोड कैपेसिटी देखिए आप लोग, 100 to 150 टन के अंदर इसकी पेलोड कैपेसिटी, इतने वजन जो है वो लेकर जा सकता है। इसका थ्रस्ट देखिए, इसका थ्रस्ट देखिए 1500 जो है वो इसका थ्रस्ट है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग किसी भी बाइक को एक्सीलरेट करते हैं तो अचानक से वो आगे भागती है, वो उसका थ्रस्ट है। एक ऐसा थ्रस्ट जो कि फ्यूल को पीछे की तरफ जो है वो इजेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। आप लोगों ने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, एक्शन रिएक्शन वाला, उसी के बेसिस पर जो है वो रॉकेट भी काम करता है। फ्यूल निकलेगा नीचे की तरफ, रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और टीचर्स ने जो है आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे कि आप किसी के चांटा मारे और वो भी आपका चांटा मारे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्शन का रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कहीं पर भी डिलीवरी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है पूरी अर्थ के ऊपर, रीयूजेबल है, वापस ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हीकल में इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन जो है वो बने हुए, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए सुपर हैवी, बहुत बड़ा है ये, 2 to 6 जो है वो इसकी हाइट है। डाया जो है वो है 29.5 ये फीट जो है, ये इसका डाया है, मतलब ये गोलाई जो है ये इसका डाया है। सुपर हैवी रॉकेट स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या बूस्टर है। सबसे पहले ये क्या है, ये बूस्टर है। बूस्टर मतलब जब रॉकेट नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भरता है तो उसमें बूस्टर्स लगे रहते हैं, जैसे फ्यूल होता है। आप लोग जानते हैं फ्यूल दो फॉर्मेट में होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। मैक्सिमम यहां पर लिक्विड फ्यूल जो है उसको यूज किया गया है। जैसे हम लोग कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसको लिक्विड कंडीशन में पहुंचाकर -263 -230 इतना डिग्री सेल्सियस पहुंचाकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर हम लोग फ्यूल एज जो है उसमें यूज किया गया है। ये अब देखिए ये फुली रीयूजेबल है और पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पर लैंड कर सकता है। जहां से इसको लॉन्च किया गया, मतलब मैक्सिको से लॉन्च किया जाएगा अब आगे भविष्य में, तो फिर वहां पर वापस से क्या कर सकता है, ये रीलैंड जो है वो कर सकता है। ये 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है जो सब कूल्ड लिक्विड मीथेन, मतलब सब कूल्ड मतलब इंजन इतना गर्म होता है, कूलिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो यहां पर मीथेन जो है उसका यूज किया जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन का उसके अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। ये पूरा इंजन आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रैप्टर। ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक जो है वो मूव करेंगे। आप लोग जब वीडियोस के अंदर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जो है वो मूव करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में रॉकेट को मूव करना है। जैसे हम लोग नाव चलाते हैं तो नाव के पीछे एक हैंडल लगा रहता है, उसको जैसे हम लोग मूव करते हैं उस डायरेक्शन के अंदर नाव जो है वो चलती जाती है। ठीक वैसे ये थ्रस्ट रहते हैं बड़े बड़े, रैप्टर्स हम लोग इनको कहते हैं। ये भी जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। टोटल 6 ऐसे लगे रहते हैं जो कि मूव करते हैं, ठीक है। इसमें 3 तो होते हैं रैप्टर, ठीक है, रैप्टर इंजन, और 3 होते हैं रैप्टर वैक्यूम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। इन्हें स्पेस के वैक्यूम में इस्तेमाल लिए डिजाइन जो है वो किया गया है। वहीं सुपर हैवी 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है। इसमें 13 सेंटर में, बाकी 20 बूस्टर जो है वो और भी इसके आसपास में लगे हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप लोग क्या बाहुबली रॉकेट बनाया है। मतलब एलन मस्क को कुछ भी कर सकता है बंदा, वो सोचा तो करेगा, है ना। चलिए फाल्कन जो 9 है उससे भी हैवी है। चाइना के जितने भी रॉकेट्स हैं उनसे भी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। ये इंसानों को मंगल पर लेके जाएगा। टारगेट क्या है, 2029 का। 2029 तक ये इंसानों को कहां पर पहुंचा देगा, मंगल पहुंचा देगा। और यहां तक कि जमीन भी जो है बिकनी शुरू हो गई है। कोई अपनी जो है वो जो है अपने लवर के नाम पर कोई ले रहा है, कोई किसी के नाम पर, कोई अपनी पत्नी के नाम पर ले रहा है, कोई अपने बेटे के नाम पर ले रहा है। संपत्ति जो है वो बिकना शुरू हो चुकी है। सैटेलाइट डिलीवरी करेगा ये, पेलोड डिलीवरी ये करेगा। आप लोग को पता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है पेलोड ले जाने की। स्टारशिप को वर्तमान में फाल्कन रॉकेट की तुलना में पेलोड को दूर और कम दाम में लॉन्च करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। स्टारशिप कई सैटेलाइट, स्पेस टेलीस्कोप और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और आगे जो है वो ले जाने के अंदर सक्षम है। मतलब ये जो है वो किसी भी ग्रह पर इसको भेज दीजिए, अपने आप के अंदर एक डायनेमिक क्वालिटी ये रखता है। फिर देखिए मून मिशन, चंद्रमा पर भी आप लोगों को पता होगा कि एक ऑलरेडी जो है आर्टेमिस मिशन चल रहा है, नासा का है आर्टेमिस मिशन जो है। अब आर्टेमिस में क्या है, अभी तो हम लोग जो है यानी कि नासा जो है वो विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी आर्टेमिस को, ठीक है। अब जल्द ही जो है उसको विथ मैन भी जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो मून बेस के डेवलपमेंट के लिए चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में कार्गो के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। स्टारशिप को इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक खास बात और है, जब ये स्पेस के अंदर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एलोन मस्क करेंगे, हमें तो इतनी जो है ताकत नहीं है। एलोन मस्क क्या करेंगे कि नीचे से जो है वो एक फ्यूल
पूरा का पूरा फ्यूल का एक रॉकेट जो है वो यहां से भेजेंगे, वो उसको पूरा फ्यूल अप करके आएगा, किसको, स्टारशिप को, और वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन ये कर सकता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि 60 मिनट के अंदर ये कहीं पर भी सामान जो है डिलीवर कर सकता है। तो 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की कल्पना कर सकते हैं अब। और स्टारशिप और सुपर हैवी के साथ ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप्स 30 मिनट के अंदर जो है वो पूरी की जा सकती है। फिर है इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इजी हो जाएगा, खास तौर पर कि ये रीयूजेबल है, बार बार इसको जो है वो बनाना नहीं पड़ रहा है। डिजाइन एक बार बनेगी, फ्यूल भरो और चलो, क्या गजब का कंसेप्ट है ना। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी जो लगी है उसमें बहुत मेहनत की गई है। एलन मस्क ने ये कहा कि हमने पूरी दिन रात जो है वो एक कर दी थी इसके लिए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि ये मिशन सफल हो या असफल हो, लेकिन कुछ भी हो, हमने इससे नई टेक्नोलॉजी जो है वो सीख ली है। अगर मान लीजिए सफल होता है और स्पेस में जाके कहीं ना कहीं इसको नुकसान होता है, तो भी हम लोग इसको अनसक्सेसफुल मिशन ही मानेंगे और वापस से ट्राई करेंगे। खैर, बहरहाल अब तक जो है वो ये टल चुका है, मतलब 48 घंटे तक अब तक ये रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद ही जो है इसको वापस से लॉन्च किया जाएगा स्टारशिप को। तो एलन मस्क जो है हो सकता है कि कुछ समय बाद में ये जो इतिहास है उसको रच दे। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्सेज जो है डिजाइन किए हैं, गजब क्लास चल रही है। आप लोगों को पता है कि कई बार सिद्धांत सर इसको लाइव भी लेते हैं क्लास को। 25% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोगों ने कोड यूज किया एनसीईआरटी। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बधाई। और आप लोगों का सहयोग जो है वो हमारे साथ में रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।